मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट जो हर एक सीए स्टूडेंट को डरा के रखती है। इनफैक्ट सीए बनने के बाद भी मैं आज ये सोचता हूँ, क्या ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट थी जो कि मेरे सीए बनने के सपने को अधूरा रख सकती थी? आंसर इज बिग नो। तो क्या ऐसी वो चीजें हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप करके, एक नॉन मैथ स्टूडेंट भी करके 50 to 60 मार्क्स का टारगेट रख सकता है मैथ जैसी सब्जेक्ट में? और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे आखिर वो कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जिन्हें आप अवॉइड करके एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको वो कौन से मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं मैथ की सब्जेक्ट? आपको बताऊं, मैं भी एक नॉन मैथ स्टूडेंट था और जैसे आप डरे हुए हो ना, मैं भी इसी तरीके से डरता था। इनफैक्ट मैथ से मेरे को इतना डर लगता था कि मैंने 10th के बाद मैथ सब्जेक्ट ही नहीं चूज की थी। मैंने इसीलिए कॉमर्स चूज किया था क्योंकि मेरे को मैथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी। बट मैंने भी सीए एग्जाम पास की और आप भी सीए एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि पूरी सब्जेक्ट में से ऐसा 50 to 60% का पोर्शन है जिसे आप करके ना, इनफैक्ट 5 से 6 चैप्टर करके आराम से 50 to 60 मार्क्स का स्कोर कर सकते। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, मैं आपको ये टॉप 6 चैप्टर बताने वाला हूं जिनको आप पक्का से करके जाओगे। इसके अलावा आपको टाइम मिलेगा तो दूसरे चैप्टर करोगे, बट इनको किसी भी हालत में स्किप नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये कवर करने वाले हैं आपका 60+ मार्क्स। देखो, ये जो पेपर है ना आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया मैथ का 40 मार्क्स का, दूसरा हो गया एलआर का 20 मार्क्स और थर्ड हो गया स्टैटिक्स का अगेन 40 मार्क्स का। और जो कि बहुत अच्छी चीज है और उसमें सबसे अच्छी चीज है एलआर। भाई ये जो एलआर है ना वो आपके लिए संजीवनी है। इस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का आएगा और इसमें टोटल 4 चैप्टर है, उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसमें पहला चैप्टर आएगा नंबर सीरीज वाला, दूसरा आएगा ब्लड रिलेशन वाला, तीसरा सेटिंग अरेंजमेंट वाला। इन चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करके जाना और इसके एडिशनल क्वेश्चन जो आईसीआई के मटेरियल में लास्ट में है ना, उनको किसी तरीके से स्किप मत करना। और मैं आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे, वहां से जाके आप पीवाईक्यू भी इनके करके जाओगे। मैथ, अब बात करते हैं मैथ की, जो आपकी टोटल आएगी 40 मार्क्स का। बट मैं यहां पे आपको जुगाड़ बता रहा हूं, उस 40 में से 25 का, उस 25 में से पहले 10 मार्क्स के लिए आप टारगेट करोगे रेशियो, प्रोपोर्शन और इक्वेशन। ये चैप्टर 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत अच्छे से करके जाना और बहुत ही इजी चैप्टर रहता है। दूसरा नंबर का चैप्टर है वो है मैथ्स ऑफ फाइनेंस, जिसका नाम इस बार आईसीआई ने मॉडिफाई कर दिया, बट चीजें ऑलमोस्ट 90% वही हैं। और इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। फर्स्ट एन्यूटी, सेकेंड ईएमआई का कैलकुलेशन, थर्ड कंपाउंडिंग और फोर्थ हो गया CAGR का कैलकुलेशन। ये वाले टॉपिक तो बहुत अच्छे से करोगे, बट इस पूरे चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स, यस 15 मार्क्स आपके एग्जाम में देके जाने वाले। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स की, जो कि आपके पेपर में 40 मार्क्स की आने वाली। उसमें से 20 नंबर का जुगाड़ मैं आपको यहां से 2 चैप्टर को कवर करके बताने वाला हूं। उसमें पहला है 20 मार्क्स के लिए आप करोगे सेंट्रल टेंडेंसी प्लस सैंपलिंग। ये आपका बहुत अच्छी तरीके से कवरेज होना चाहिए। और दूसरा चैप्टर आप करके जाओगे इंडेक्स नंबर प्लस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई नो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन को सुन के थोड़े से चौंक गए होंगे, बट मैं बता दूं इसमें फॉर्मूले, एक बार आप फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से सीख गए ना तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर ऑटोमेटिक। सो ये बात हो गई जो कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। अब इनको आप करोगे कैसे? सारे के सारे पहले तो कॉन्सेप्ट करोगे, फॉर्मूलों पे अच्छा ध्यान दे लेना। दूसरी बात है जितने भी P/Q ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको करके जाना। आईसीआई का स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं। इसके अलावा लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज है और एडिशनल क्वेश्चन दिए हूं, उसमें एलआर के क्वेश्चन तो एडिशनल वाले जरूर ही करके जाने हैं। और इसके अलावा मैथ्स ऑफ फाइनेंस में उसने भी एडिशनल क्वेश्चन जितने हैं उनको करके जाओगे। और एमटीपी तो ऑफकोर्स आपको देखनी है। अब बात कर लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक जिसके कारण बच्चे अपने 5 से 10 मार्क्स गवा देते हैं। और यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच गया ना तो आप जरूर ये 5 से 10 मार्क्स, ये कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करके अपने इंक्रीज कर सकते हो। उसमें से पहला है दोस्त
टाइम मैनेजमेंट। ये पेपर आपका 3 घंटे का नहीं केवल 2 घंटे का होने वाला है, यानी 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू से स्पीड मेंटेन करके रखना, और यदि आप चाहते हो कैसे मैथ के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें, वो कौन सी टिप्स है जिनको हम अप्लाई करके ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरे को कमेंट में बताना, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा, निगेटिव मार्किंग। यहां पे महंगाई डाइन खाए जाते नहीं, सीए स्टूडेंट कहते हैं निगेटिव मार्किंग खाए जाते, ये वाली प्रॉब्लम है। मतलब हर एक 4 यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो ना तो आपका एक सही किया हुआ क्वेश्चन कट जाएगा। सो आपको प्ले करना है विथ एक्यूरेसी। यदि आप 99% कंफर्म नहीं हो ना तो तुक्केबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी मार्कशीट देखी है, बच्चों के 45-50 मार्क्स आ रहे थे, बट वो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपने आप को 35-38 के स्कोर पे लाल देते हैं, और जिसके कारण वो सीए फाउंडेशन में फेल हो जाते। थर्ड, कैलकुलेटर। सीए साहब, ये आपका पहला पड़ाव है जहां पे आपको ना आपके पबजी की बंदूक से ज्यादा ना आपके कैलकुलेटर से खेलना पड़ेगा दोस्त। यदि आप कैलकुलेटर में प्ले करने आ गए ना तो आपका ये पेपर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और उसमें भी वो कैलकुलेटर एमआरसी वाला, ठीक है, वो वाला लेना ताकि आपको टोटल वगैरह करने में ज्यादा आसानी हो। साथ ही साथ उसकी ट्रिक और टिप्स पे बहुत कमांड रखना, क्योंकि मैथ्स ऑफ फाइनेंस जैसे चैप्टर में एन्युटी निकालने वगैरह में जीटी वगैरह का बहुत ज्यादा यूज रहता है। फोर्थ, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब उनके सामने आईसीआई का पेपर आता है ना, ओ माय गॉड मजा आ गया, अभी तो ये मैंने किया था, कल ही तो क्वेश्चन किया था। अरे तूने देखा ही नहीं, लास्ट में उसने जो है वो कुछ वर्डिंग चेंज कर दी, कुछ जो है वो आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, नंबर्स में प्ले कर गया। मतलब ये है दोस्त, जब भी आपके आईसीआई में पेपर में क्वेश्चन कोई दिखे तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, आईसीआई ने ये क्वेश्चन दिया है, मतलब कोई तो बात है। कम से कम 2000-3000 क्वेश्चन में यही एक क्वेश्चन क्यों आया, तो उसको आपको केयरफुल रीड करना है, उसके बाद आंसर को टिक करना है। ये नहीं इसका आंसर तो हमको पता ही है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते पहले आंसर टिक कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आईसीआई ऐसा प्ले करती है बार बार आपके साथ एग्जाम में। और ये सारी चीजें बिफोर एग्जाम आप करके जाना चाहते हो ना, तो मैंने लॉन्च किए 1-to-1 मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज बैच, जहां पे यहां पे होने वाला है 10+ एक्सक्लूसिव 1-to-1 मेंटरशिप सेशन, जहां पे आप और हम 1-to-1 बातें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। इसका एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, फटाफट उसमें जाओ, देखो कितनी सीट बची हुई है, बिकॉज इसमें केवल 51 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है। इसकी और जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे चले जाओ, वहां पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, वहां पे सारी चीजें दे सकते हो। और ये सारी चीज आती है 100% रिफंड बैक के साथ, यानी आप सारा मेंटरशिप अटेंड करते हो, टेस्ट देते हो और उसके बाद भी फेल होते हो ना, वी विल गिव यू 100% बैक, क्योंकि हमें भरोसा है अपनी इस प्रोसेस पे। मेरे को पता है कि यदि आप इतना करते हो ना तो आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपके एग्जाम तक लेके आता रहूंगा। और यदि आपको कोई भी मेरे से पर्सनल Q&A करना है, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे भैया वीडियो बनानी चाहिए, आपको मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस जी जान से लगे रहो दोस्त। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं आपको डेली टारगेट।